हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर वन का एक दिन का पेपर हो चुका है। उसमें 4 शिफ्ट्स हुए थे और आप सबने पेपर का लेवल देखा होगा। कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है जो अब तक एसएससी पूछती आई है, ठीक है। अगर आप मैथ्स की बात करें तो उसमें जो इजी क्वेश्चंस थे वो 21 से 22 थे। अगर आपने ढंग से तैयारी करी है तो आप इतने क्वेश्चंस तो ईजिली सॉल्व कर लोगे। रीजनिंग का भी वही हाल था, अराउंड 20 से 21 क्वेश्चन डुएबल थे। इसी तरह इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी आप 20 से 21 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और जीके जो हमेशा से ही अनप्रिडिक्टेबल रही है, उसमें आप अगर 8 से 10 क्वेश्चन भी ठीक ठाक करके आते हो तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। अब जिन लोगों का भी आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है ना, आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझो। सीजीएल का एग्जाम 2 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स अगर आपको क्वालिफाई करना है ना, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो क्वेश्चन सभी लोग करके आ रहे हैं वो तो आप करके आ ही रहे हो डेफिनेटली, ठीक है। अगर आपने ऐसा चारों सेक्शन में कर दिया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, मतलब आपने ऐसे क्वेश्चंस कर दिए जो सभी कर रहे हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। और सभी कहने का मेरा मतलब है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है, जो सिलेक्ट होने वाले हैं, जिन्होंने एक्चुअली पढ़ाई करी है। जैसे आप देखो मैथ्स में यहाँ पे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 21 से लेकर 22 डुएबल क्वेश्चन हैं, तो अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो और अगर आपने ढंग से तैयारी करी है तो ये जो 21-22 क्वेश्चन है आपके होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आते हो ना, तो आपका सिलेक्शन फिर खतरे में आ सकता है, ठीक है। इसी तरह मैं रीजनिंग की बात करूंगा। जो वो 3-4 जो टफ क्वेश्चंस आते हैं ना, जो मतलब कोई कोई बना पाता है, किस्मत से बनते हैं, इनको छोड़ो आप। जो यहाँ 20-21 क्वेश्चन जो डुएबल है ना, जो सारे सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स करके ही आएंगे, आपको वो करके आने हैं और इस पे आपको अपना फोकस रखना है। जो आपका मेंस का एग्जाम होता है ना, यहाँ आपको एज चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ आपको कुछ वैसे क्वेश्चंस करके आने पड़ेंगे जो नॉर्मल पब्लिक नहीं कर रही है, तभी आपका सिलेक्शन होगा मेंस में, तभी जाके आपको एज मिलता है। लेकिन प्रीलिम्स में आपको सिर्फ इतना करना है कि जो डुएबल क्वेश्चंस हैं, जो एक एवरेज सिलेक्टेड बंदा करेगा, जितने सारे क्वेश्चंस, आपको वही सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी जो आपके पास 10-12 दिनों का टाइम बचा है, आपका जब भी एग्जाम हो, आप बेकार की अननेसेसरी रीडिंग के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। जब आप एनालिसिस देखते हो, अलग अलग वीडियोस देखते हो कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, ट्रस्ट मी, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। उल्टा आपको एंग्जाइटी होगी। और ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ ही पढ़ लेते हैं, जो लोग बताए जा रहे हैं वो आप करते जा रहे हो। इससे क्या होगा, आपका जो मेंटल पीस है ना, जो मेंटल बैलेंस है, जो माइंडसेट है, वो खराब होगा। तो इसीलिए जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर समझाया कि प्रीलिम्स में आप अगर बस वो क्वेश्चंस करके चले आओ जो डुएबल है। आप ऐसा कोशिश मत करो कि यार जो क्वेश्चंस कोई नहीं करके आ रहा है मैं वो करके आऊंगा। प्रीलिम्स को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट मेंस को हो सकती है, ठीक है। प्रीलिम्स में इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। आप वही क्वेश्चन करके आओ जो डुएबल है, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपको कंक्लूजन में अननेसेसरी रीडिंग से बचना है। ये जो आखिरी के जो 2-4-5-10 दिन जितना भी आपके पास टाइम है, उसके बाद अपने ऊपर फेथ रखना है, ठीक है, कि आपने जो भी पढ़ा है उतना सफिशिएंट होगा आपको अप्रॉक्सीमेटली 80,000 स्टूडेंट्स में सिलेक्शन दिलाने के लिए, ठीक है। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका डिफ़िकल्ट शिफ्ट आता भी है तो आप ये मान के चलो कि आपका नॉर्मलाइजेशन आपका साथ देगा, ठीक है। तो ये जो फेथ वाली बात है ना, मतलब आप बस एक काम माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जाओ, उसमें जो डुएबल क्वेश्चन है वो करो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब एक बार आप सेफ स्कोर देख लो। मेरे हिसाब से मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो अभी भी पेपर आया, और मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाली शिफ्ट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, ठीक है। तो अगर आप इतना रो स्कोर कर रहे हो ना हर एक कैटेगरी में, तो वो मोर देन सफिशिएंट है, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और खासकर जो अभी पेपर भी हुआ है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ। और अगर बीच में कोई पेपर बहुत ईजी आ जाता है तो अलग बात है, बट इतना रॉ स्कोर सफिशिएंट है। आप इतना अगर ला पा रहे हो और अगर टफ शीट में इससे 5-10 नंबर कम भी आए ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस आपने जो पढ़ाई करी है उस पर भरोसा रखिए और एग्जाम को अच्छे से दे के आइए। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लास्ट के दिनों में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। और अगर आप कुछ पढ़ना भी चाहते हैं तो देखो, करंट अफेयर्स का जो अभी पैटर्न है ना, उसमें करंट तो आ ही नहीं रहा, बस अफेयर्स अफेयर्स रह गया है, कुछ भी पूछ रहे हैं। और मोस्टली प्रीलिम्स में यही इनका पैटर्न रहेगा। तो एज ऑफ नाउ आप करंट अफेयर्स को स्किप कर सकते हो। अब बात करते हैं जीके के टॉपिक्स की। तो जीके के टॉपिक्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, स्टैटिक जीके में मैंने आपको टॉपिक्स दिए थे, आप वो पढ़ सकते हो। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ये समझो, जो एसएससी किसी किसी शिफ्ट में डांसर्स पूछ दे रही है, तो डांसर्स का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही वास्ट है और उसका कोई लिमिट नहीं है कि इतना पढ़ लोगे तो आपके डांसर्स कवर हो जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा डांसर्स के नाम रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकते। जो डांसर्स के नाम हैं बहुत ही ज़्यादा वास्ट हैं और इसका कोई एक सोर्स नहीं है जिससे आप डांसर्स के नाम रट लो और उससे आपका एग्जामिनेशन में आ जाए। इससे बेटर ये होगा कि आप बस वो चीज़ों पढ़ो जो
रिलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है। कुछ आउट ऑफ द ब्लू पूछ लिया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एसएससी ने पूछ लिया, तो यकीन मानो वो मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जितना आपका फोकस है ना, वो आप उस कंटेंट में डालो जिसको आप रिवाइज कर सको, जो इंपॉर्टेंट है और जो मेंस में भी आपके काम आए। हमने इस चैनल पे स्टैटिक जीके के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रखा है। जैसे आप यहाँ देखो, फेयर्स एंड फेस्टिवल करा रखा है, पूरा वीडियो है। उसके बाद न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया करा रखा है। इसमें न्यू ईयर के आसपास जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो आपके सारे कवर हो जाएंगे। फिर क्लासिकल डांसेस का वीडियो आपको मिल जाएगा, फोल्क डांसेस का वीडियो आपको मिल जाएगा, फिर मार्शियल आर्ट डांस का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप इतना कर सकते हो। इसमें जो इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं और इसका जो पीडीएफ हमने शेयर किया है टेलीग्राम पे, उतना सफिशिएंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इतना करते हो तो वो मोर देन इनफ है। इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक प्लस और भी जो कुछ वीडियोस आपको लास्ट टाइम में देखने चाहिए, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।